हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। ये आपका शिक्षण अभिरुचि हम लोग आज देखेंगे और इसमें पहले ये जान लेते हैं कि पूरा इसका सिलेबस क्या है। शिक्षण अभिरुचि का ठीक हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है सिलेबस में। और शिक्षण अभिरुचि के या जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है ठीक, और कम्युनिकेशन, इन तीनों यूनिट के सिलेबस को आपको इंग्लिश में भी देख लेना है, हिंदी में भी देख लेना है ठीक। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई चीज़ें हिंदी में इतना ज़्यादा जो है हिंदी में शुद्ध लिख दी गई हैं इंग्लिश का कि समझ नहीं आता है ठीक। क्योंकि जो समस्याएं हमें देखनी पड़ी थी वही समस्याएं आपको भी हो सकती हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हों आप यहाँ से क्लियर करते हुए चलें, ताकि एग्ज़ाम में ये न लगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए हैं ठीक। और इसमें हमने 10 प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है जो आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है ठीक। इन प्रश्नों को इंक्लूड करने का ये अर्थ है कि इससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं और पहले कैसे पूछे जा रहे थे ठीक। यदि आपका जो शिक्षण अभिरुचि है इसका जो यूनिट हम कराएंगे ठीक, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस लगभग आपको यहाँ पे हम 2004 से लेके ठीक 2004 से लेके आपका 2019 तक लगभग आपका कितने पेपर हो जाएंगे, 15 ठीक। 15 साल के पेपर, 15 साल के पेपर यानी कि लगभग आपका 100 से 150 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ठीक, उन सभी को यहाँ पे हम डिटेल में कराते हुए चलेंगे। तो इससे ये मान के चलिए कि जो आपके 5 प्रश्न आएंगे लगभग 3 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे और जो 2 है ये हम पूरा थ्योरी जब कराएंगे तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा ठीक। हम यहाँ पे जो टारगेट करके चल रहे हैं वो 5 में हम लोगों को 400% करने हैं ठीक। और एक क्वेश्चन आपका जो भी मित्र यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न आपको 5 में एक आध प्रश्न से मिल जाएंगे कि जिनको करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने की ठीक। इसलिए आप लोग जब भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं तो आप अपनी आँख कान खुले रखा करिए। आँख कान खुले रखने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि जो भी चीज़ें बताई जाएँ तो हो सकता है कि हूबहू प्रश्न ना पूछे, थोड़ा सा इससे अलग हटा के पूछ ले, क्योंकि आगे हम आपको अभी प्रश्न दिखा रहे हैं ठीक। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में पहला आपके पास शिक्षण है। शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर में आपका स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक ठीक, विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक या भावनात्मक और संज्ञानात्मक या व्यक्तिगत भिन्नताएं ठीक। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका कि टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ठीक, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक एंड सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव ठीक, एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ठीक। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, जैसे कि जो आपके टीचिंग को, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया ठीक, और लर्नर यानी शिक्षार्थी, सपोर्ट मटेरियल उसमें सहायक सामग्री कौन सी है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कौन सी है, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन कैसा है ठीक, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग यानी उच्च स्तरीय जो सीख होती है, शिक्षाएं होती हैं, उसमें टीचिंग का क्या मेथड है ठीक, टीचिंग सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड यानी कि जो टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित और अध्येता केंद्रित, लर्नर को अध्येता भी बोलते हैं आप, शिक्षार्थी भी बोल सकते हैं ठीक। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड कैसा है, और ऑनलाइन में आपका स्वयं प्रभा मोक्ष, ये आपके न्यू एडेड टॉपिक हैं। यहाँ से ये मान के चलिए कि श्योर है आपका प्रश्न इस टॉपिक से आएगा ठीक। नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, सहायक सामग्री कौन सी है, सहायक तंत्र, जैसे ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप में यूज किया जाता था, मॉडर्न में या ICT बेस्ड ठीक। इवेल्युएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली कैसी है, एलिमेंट्स उसके तत्व, उसके प्रकार ठीक। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS इन हायर एजुकेशन,
उच्च शिक्षा में CBCS सिस्टम, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षण होता है, नवाचार इन इवेल्युएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार, ठीक। और इसी तरह से यदि आप देखेंगे कि टीचर की जो शिक्षण की अवधारणा है, ये सभी कॉन्सेप्ट तो आसान है, ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, ठीक। शिक्षण के प्रभावक तथ्य ये आपने देख ही लिया, अधिगम की संस्थाएं देख लिया, सहायक प्रणाली परंपरागत आधुनिक ICT बेस्ड मूल्यांकन भी आपको देख के चलना। एक प्रश्न यहाँ से भी रहता है और एक ये मान के चलिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन से, स्वयं प्रभा और मूक से, इसी से रहेगा, ठीक। जितने भी दिए गए हैं लगभग 5-6 हैं आपके पास, सभी से आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा था कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता है, कि मूल्यांकन जो है आपका यहाँ पे देखिए कि मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, यानी सत्र के अंत पे होता है। मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित है। यह मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। जो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन है यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब टीचिंग चलती रहती है वहाँ पे किया जाता है, ठीक। आगे हम लोग सभी का देखेंगे, बस यहाँ पे एक आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक, और आंसर भी बता दे रहे हैं, ठीक। जब प्रैक्टिस कराएंगे 3-10 प्रश्नों को उसमें शामिल नहीं करेंगे प्रैक्टिस में। वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्न में से उसे क्या कहते हैं, ठीक। यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि पेडागॉगी नहीं होगा, एंथ्रोपो भी नहीं होगा, साइको भी नहीं होगा, कौन सा होगा, एंडागॉगी होगा, ठीक। इसी का ही हिंदी होता है प्रौढ़ शिक्षा। पेडागॉगी में आप बालकों और किशोरों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षण से संबंधित अनुभव का संघ किसने प्रस्तुत किया। इसका हम आगे एक जब करा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे आपको, टोटल आज ही आपको दे देंगे, ठीक। पूछ रहा अनुभव का संघ यानी एक्सपीरियंस का कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, जॉन डेवी, किलोपैट्रिक, फ्रोबेल, एडगर गेल। तो एडगर डेल जो है इन्होंने दिया था, ठीक, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न पूछने का तरीका किस तरह से है। अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता क्या होती है। देखिए ये आसान से प्रश्न दिए गए हैं कि कोई भी लर्नर्स होते हैं, ठीक, उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपने सिलेबस में भी देखा सेम जो है, यहाँ पे देखिए सिलेबस हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए शिक्षण लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सामाजिक या भावनात्मक पूछा है, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिलेबस से बाहर नहीं गया है। तो हम लोग सिलेबस में टॉपिक चलेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, चिंतन क्षमता, संश्लेषणात्मक, कल्पनात्मक, स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता। तो सोशल क्या है, सोशल बोला जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य लोगों से ज़्यादा संपर्क रखता है तो या अन्य लोगों के लिए ज़्यादा कार्य करता है तो उसे क्या बोला जाता है कि बहुत सोशल हो गया है, ठीक। तो सेम चीज़ें यही कि यानी कि स्वयं से के साथ दूसरों को भी संबद्ध करने की योग्यता है उसमें, ठीक। अगला है स्वयं का अर्थ, ठीक। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं स्वयं और मोक्ष के। मोक्ष का फुल फॉर्म मैसिव लर्निंग से रिलेटेड होता है, ठीक। उसका हम लोग डिटेल देखेंगे आगे। तो आजकल जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है UGC की लॉकडाउन में, तो आपका इन्हीं चैनलों के माध्यम से मोक्ष हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, इन्हीं चैनलों के माध्यम से चल रही है, ठीक। स्वयं रेफर टू, तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है SWALYAM, ठीक, स्वयं। नेक्स्ट आइए, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पे बल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कि मूल्यांकन से ही प्रश्न, पहले वाले 5 में एक प्रश्न मूल्यांकन से था, इसमें भी है, ठीक। तो जो आपका
कमी और कठिनाई दोनों की बात करता है तो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। जैसे आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी आपका इसी तरह से टेस्ट होता है ना, तो आपका यही चीज़ यहाँ पे नैदानिक मूल्यांकन होता है। ठीक, उच्च संज्ञानात्मक अधिगम के परिणाम का क्या उदाहरण है। अब देखिए कि जो आपने कॉग्निटिव के बारे में देखा था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च संज्ञानात्मक अधिगम के क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके उदाहरण क्या हैं। तो अवधारणा और अभूतों का अधिगम जब किया जाता है, यानी लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ये हम आगे कराएंगे थ्योरी में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, प्रभावी अधिगम में योगदान करने वाला मुख्य व्यवहार क्या है, यानी कि कोई भी अधिगम है प्रभावी कब होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपका यूनिट में ये था कि इफ़ेक्टिव लर्निंग, बिहेवियर कंट्रीब्यूशन टू इफ़ेक्टिव टीचिंग या इफ़ेक्टिव लर्निंग, यानी टीचिंग में क्या इफ़ेक्टिव होता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाएगा। तो किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, सविस्तार जो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना प्रतिपादन करके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, जैसा मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक वैसी तरह से, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ठीक, जो आपके इफ़ेक्टिव टीचिंग वही टीचिंग होगा, जैसे जिस तरह से यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको टॉपिक टू टॉपिक, न कहीं कोचिंग में आपको ये मिलेगा न किसी ऑनलाइन बेस्ड पे। ठीक, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं कि जैसे एक किताब उनके पास मान लीजिए मदान सर की ले लिए, तो उसी का डिस्कशन कर देंगे आपके साथ, और या तो इतना डीप चले जाएंगे जिसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। हमको पढ़ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। ठीक, यदि हम 2 दिन 3 दिन पढ़ के 5 में 4 प्रश्न करने की, यानी एक यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ कि एक यूनिट अगर यदि आप 3 दिन 4 दिन पढ़ के 4 क्वेश्चन करने का क्षमता डेवलप कर पा रहे हैं, तो अब क्या चाहिए आपको, यानी 90% तो आपने कर ही रखा है। ठीक, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप थोड़ा सा और अपनी स्वयं से मेहनत कर लेंगे तो आप 100% कर जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आपको डिस्कशन किया जा रहा है ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिटेल हम लोग चलने लगेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक, और जब सिलेबस नहीं हो पाएगा तो फिर समस्या ये आती है कि हम लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सिलेबस जैसे हम लोगों को टॉपिक टू टॉपिक यदि पकड़ बन गई, ठीक, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मूल्यांकन से संबंधित दूसरा भी प्रश्न पूछ लिया है कि एलिमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्लान क्या है। आपने सिलेबस में देखा था कि यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि एलिमेंट मूल्यांकन के तत्व। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरा यदि आप देख रहे हैं तो केवल आपका सिलेबस ही उसी से उठाया है, तो यानी कि सिलेबस से यदि हम लोग पकड़ बना रखें सभी यूनिट के, इसी तरह से आपको ज्योग्राफी में भी करना है। ठीक, आगे हम ज्योग्राफी का यूनिट वाइज डिस्कशन आपसे करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बताते चलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमारा पूरा फोकस्ड है कि रिजल्ट का। ठीक, तो इसीलिए आपका जो पेपर 2 है ज्योग्राफी है उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक, जो भी हमें जानकारी है या जो भी हमारा अनुभव अपना रहा है उसको हम आपको यहाँ पे शेयर करते चलेंगे। आप टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना बताया जाए उतना आप क्लियर करते चलिए। ठीक, एलिमेंट क्या है इवैल्यूएशन का, पहले तो उद्देश्य, संसाधन भी होते हैं उसमें, रिसोर्स के बिना आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, बिना एनालिसिस आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। अथॉरिटी यानी प्राधिकार, इसको शामिल इसलिए नहीं किया जाता कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि सबको ये अथॉरिटी दी जाए कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप मूल्यांकन कर सकें। कहीं आप जा रहे हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी आपका मूल्यांकन कर सकते हैं, आपका सीनियर आपका मूल्यांकन कर सकता है, इसलिए अथॉरिटी की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यानी पर्पज, संसाधन और विश्लेषण। ठीक, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन को क्या कहते हैं, यानी लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेज आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है आपका साइंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अनुदेशन
सिलेबस में ये भी है, इंस्ट्रक्शंस भी हैं सिलेबस में, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ा करिए तो उसको ये देखा करिए कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले में आइए, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, लर्नर करैक्टरिस्टिक्स हो गया, इंडिविजुअल, ठीक। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ठीक। तो ये आपका अनुदेशन से संबंधित है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देख के चलना है, ठीक। यहाँ से बाहर आपको प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, राइट, ठीक है, धन्यवाद। और आज ही हम आपको एक और वीडियो देंगे जिसमें स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्टिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड को डिटेल में सॉल्व करेंगे, डिटेल में थ्योरी उसका टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, ठीक। धन्यवाद।